हेलो दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन। क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ये क्या देख रहे हैं? हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन देख रहे थे। पहला वीडियो में हमने बस खाली देखा था कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता क्या है। आखिर इस चैप्टर का नाम यही क्यों पड़ा, मतलब वैद्युत चालन ही क्यों पड़ा। तो हमने क्या किया था, इसका हमने डिस्कस कर दिया है अपने पहले लेक्चर में। तो आज क्या है, आज हमारा क्या है, सेकेंड लेक्चर है। तो आज के सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है हमारा। आप देखिएगा, यह हमारा लेक्चर 2 है। याद रखिएगा, लेक्चर 2 है। यदि आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद यदि लेक्चर 2 देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक कंडक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल्स है। क्या है? चार्ज पार्टिकल्स। चलिए हम लिखते हैं चार्ज पार्टिकल्स। क्या करें, कोई हमारा चार्ज पार्टिकल्स है, क्या जा रहा, 1 पोजीशन टू सेकेंड पोजीशन। हमारा चार्ज पार्टिकल्स 1 पोजीशन टू सेकेंड पोजीशन जा रहा था। तो इसी को हम लोग क्या कर रहे थे, हम रिसीव कर रहे थे, इलेक्ट्रिक कंडक्शन कर रहे थे। तो आपने कहा सर हमको तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन समझ में आ गया, अब हमको बताइए कि ये चार्ज पार्टिकल्स क्या है। ये चार्ज पार्टिकल्स क्या है? तो हमने कहा कि चार्ज पार्टिकल समझने से पढ़ लें, हम समझ लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। क्या पढ़े हम लोग? चार्ज। चार्ज को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, आवेश। याद रखिएगा, ध्यान सुनिएगा, उसके बाद हम बता देते हैं चार्ज क्या होता है। उसको हम हिंदी में कहते हैं आवेश। जैसे कि हम तो जब बचपन में रहते थे तो हम क्या करते थे, पेन को ऐसे से अपने बालों पे रगड़ कर जब हम ज़मीन पर रखते थे तो वो क्या करता था, हमारा पेन कागज़ के छोटे छोटे के टुकड़े को क्या कर रहा था, चिपका ले रहा था। बात समझ में नहीं? हमने क्या कहा कि जब हम लोग बचपन में थे तो बालों में ऐसे रगड़ते थे कि नहीं। जब ऐसे रगड़ते थे तो उसके बाद जब कागज़ को ऐसे करते थे या फिर कागज़ के छोटे छोटे तिनकों को वो क्या करता था, हमारा पेंसिल या फिर पेन का अट्रैक्ट कर लेता था। तो आपका क्वेश्चन होगा कि वो क्यों अट्रैक्ट करता था। तो याद रखना, अट्रैक्ट करता था चार्ज की वजह से। किसकी वजह से सर? चार्ज की वजह से अट्रैक्ट करता था। क्यों? ऐसा हो सकता है कि हमारे इसमें क्या होगा, पेन का या फिर मार्कर का कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे बालों में चला गया या फिर बालों का कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे मार्कर में चला गया। तो अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन आया और गया, इससे क्या हमारा डेवलप हुआ, इससे डेवलप हुआ चार्ज। तो याद रखना, चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन्हीं को कहते हैं चार्ज पार्टिकल्स। यदि किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जाता है या फिर निकलता है या फिर अंदर उसके आता है तो उससे क्या होता है, हमारा चार्ज डेवलप हो जाता है। तो हमने क्या कहा कि चार्ज कैसे सर डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, जब हम दो बॉडी को क्या हुआ, इसको रगड़े तब आया। बात समझ में? रगड़े तब है। क्या उससे पहले क्या यह मार्कर किसी ऑब्जेक्ट को या पेन किसी क्या होगा, ऑब्जेक्ट को आकर्षित कर रही थी, चिपका रही थी या फिर अट्रैक्ट कर रही थी? नहीं सर। कब किया? जब इसको हमने रबड़ करा। तो याद रखना, रगड़ा तो रब किया तो क्या हुआ, एक फोर्स डेवलप हुआ। अब चलते हैं कि वो फोर्स कैसे डेवलप हुआ। तो हम क्या कहेंगे, ये चार्ज क्या है, क्या होगा, लिखते हैं चार्ज इज ए इमेजिनरी फेनोमेना। क्या हुआ? चार्ज इज ए इमेजिनरी फेनोमेना बाई विच एनी सबस्टेंस experiences the या फिर द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। या लिख रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या, वही अट्रैक्शन और रिपल्सन हो गया ना। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। हमने क्या कहा, ए इमेजिनरी फिनोमिना, क्या हमने देखा कि इसमें क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर आया कि इलेक्ट्रॉन गया, हमको दिखाई दिया नहीं, तो इसलिए क्या इमेजिनरी फिनोमिना।
मतलब क्या हो गया, आवेश वह अदृश्य व्यवस्था है जिसके द्वारा कोई सब्सटेंस या फिर कोई वस्तु आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या हो गया, हमने क्या कहा कि आवेश वह अदृश्य व्यवस्था है जिसके द्वारा कोई सब्सटेंस या फिर पदार्थ आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे आवेश कहते हैं। हमने इंग्लिश में लिख दिया क्या, चार्ज इज ए इमेजिनरी फिनोमेना बाय विच एनी सब्सटेंस एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स क्या, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। आई होप आपको यह समझ में आएगा। चलिए हम इसको हिंदी में लिख देते हैं। क्या हिंदी में क्या लिखते हैं, लिखते हैं आवेश वह अदृश्य व्यवस्था है, क्या, अदृश्य व्यवस्था है जिसके कारण कोई वस्तु या फिर सब्सटेंस आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। एक तो यह हो गया हमारी डिफिनेशन, हो गया। हमने क्या किया, चार्ज एक अदृश्य व्यवस्था है जिसके कारण कोई भी सब्सटेंस क्या होगा, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स का क्या करता है, अनुसरण करता है या फिर अनुभव करता है। ठीक, बताइए क्या आप सबको यह समझ में आया कि नहीं। चलें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा डायग्राम बना के सकते हैं, दूसरा दे सकते हैं। चलिए कुछ सीख लेते हैं, आप इसे नोट करिए। इसका हम सेकंड डिफिनेशन देखते हैं। देखिए हम चार्ज पढ़ रहे हैं, अब चार्ज में क्या पढ़ें आपने देख लिया, तो याद रखिएगा हम चार्ज को चार्ज बोले या फिर आवेश को कैसे डिनोट करते हैं, तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। क्या कहते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज को लिखते हैं क्यू से, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है क्या, कूलॉम। चार्ज की लिख देते हैं, अच्छे से लिख दें। देखिएगा इसका आवेश का मात्रक या फिर यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक, क्या, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, आवेश का यूनिट होता है कूलॉम, इंग्लिश में कूलोम्स। कूलॉम होता है क्या, यूनिट। अब देखिएगा, अब कुछ चीज़ समझ लेते हैं, ठीक ना। आप इतना लिखिएगा, अब क्या समझने वाली बात है हम इसको आगे देख लेते हैं। देखिएगा कि हम मान लीजिए एक कोई फिगर ड्रा कर रहे हैं, ये हमारा कोई फिगर है, हो गया। हाँ सर, हमने इसे क्या किया, रब्ड किया है, मतलब क्या, रगड़ा है। जब रगड़े तो अब जानते हैं क्या है, ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को क्या कर लेगा, चिपका लेगा, फिर अट्रैक्ट कर लेगा। सर यह क्या है, तो ये हमारा पेन है या फिर आप कह दो पेंसिल, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ, क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ग्रास। क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ग्रास, मतलब घास के छोटे छोटे तिनके हैं। तो क्या है, घास के टुकड़े, घास के टुकड़े, हो गया। अब देखिएगा हमने अभी बताया कि जब हमने ऐसे पे क्या हुआ, मार्कर को हमने मान लो रगड़ लिया। अब बचपन में सब किए होते हैं, तो ऐसे हमने जब रगड़ा तो वो क्या करता है, छोटे छोटे तिनकों को चिपका लेता है। तो हमने कहा कि हाँ सर देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये जो पेन है इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो हमको क्या पता चला कि यह क्या हो गया, हमारा पेंसिल या फिर हमारा जो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, वो क्या होगा, चार्जेड हो गया है, मतलब उसमें चार्ज आ गया। तो अब हमको बताइए क्या यह पता है कि हमारे बाल का इलेक्ट्रॉन इस मार्कर में आया या फिर इलेक्ट्रॉन इस मार्कर का हमारे बाल में गया, नहीं पता है। जैसे अब जानते हैं कि मान लीजिए ये जो
सोडियम है। आप जानते हैं सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है। आप जानते हैं जब यह एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इस पर क्या होता है Na+। क्या कर दिया, ये सोडियम जो था अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब लीव कर दिया, छोड़ दिया, तो उस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे क्लोरीन क्या होता है 17 होता है, लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉन ले ले, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो उस पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो इससे क्या पता चला कि यदि कोई भी सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यदि कोई सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो पॉजिटिव चार्ज, यदि लेता है तो नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो ऐसे ये बताना है हमको, क्या हमको यह पता है कि यह मार्कर का इलेक्ट्रॉन हमारे बालों में गया या फिर बालों का इलेक्ट्रॉन इसमें है, नहीं पता ना। तब देखिए हम चार्ज लिखते क्यू से, कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन या तो निकलेगा या तो जाएगा। अब कितना जाएगा सर, हम मान लीजिए कि देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन गया तो हम 1 लिखेंगे, 2 गया तो 2 लिखेंगे, 3 गया तो 3 लिखेंगे। मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन चल गया, n क्या हो, नंबर है, तो ये हो गया n बराबर क्या होगा, q बराबर n। लेकिन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि दे रहा है कि नहीं पता, तो इसलिए हम लिखेंगे प्लस माइनस। मतलब क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन या तो इंक्रीज कर रहा होगा या तो डिक्रीज कर रहा होगा, इसलिए इसको हम लोग दिखाते हैं क्या, प्लस और माइनस से दिखाते हैं। तो q बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस Ne। अब देखिए यहाँ बता देते q क्या है, ये q है चार्ज, E क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो मतलब कितना 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
चाहिए हमको। ठीक, हमने चार्ज में क्या पढ़ा, चलिए समराइज कर देते हैं इसको। चलिए हमने पढ़ा चार्ज को लिखते हैं Q से, Q इक्वल हमने क्या निकाला प्लस माइनस NE। कहेंगे हाँ सर हमने निकाल लिया। ये Q क्या है सर, Q चार्ज है, E क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया गया है कि इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है चार्ज, तो क्या होता है इस बात 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमने ये पढ़ा। दूसरा पढ़ा सेकेंड में क्या होगा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन को गिव अप करता है, मतलब छोड़ता है या फिर निकालता है, तो उस पर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे हमने बताया था क्या, यह सोडियम का होता है 11, यदि ये चाहे अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये क्या हो जाएगा Na+, मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। लेकिन क्लोरीन क्या होता है, उसका होता है 17, लेकिन क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर क्या हो जाता है माइनस चार्ज। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, यदि इलेक्ट्रॉन को निकालता है या फिर गिव अप करता है तो उस पर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज आता है। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसा आप लोग को बचपन में याद है क्या कि सेम चार्ज मतलब प्लस क्यू क्या करता है सर, प्रतिकर्षित करता है या फिर रिपेल करता है। या अगर माइनस क्यू चार्ज है तो वो क्या करेगा रिपेल करेगा। यदि प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू है तो वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। मतलब सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है आखिर क्यों, क्या रीज़न है कि यह अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है। सेम चार्ज अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, इसका क्या रीज़न है यह पढ़ेंगे। और क्या होगा अपोजिट चार्ज या फिर असमान चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसा क्या है, इसके कारण में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।